एक कदम ईश्वर की ओर। उत्पत्ति प्रकरण 69वां सर्ग। कर्कटी राक्षसी को मनोवांछित वर देकर तथा गुणी लोगों की रक्षा के लिए मंत्र कहकर ब्रह्मा जी का अपने लोक में जाना। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री रामचंद्र जी, 1000 वर्ष तक इस प्रकार कठिन तपस्या करने पर ब्रह्मा जी उसके पास वर देने के लिए आए। वह मन से ही ब्रह्मा जी को प्रणाम कर वैसे ही स्थित रही। उसने मन में विचार किया कि मेरी भूख की शांति के लिए कौन वर उत्तम होगा। हाँ, जो वस्तु मुझे मांगनी चाहिए उसकी मुझे स्फूर्ति हो गई। मैं भगवान ब्रह्मा जी से यह एक वर मांगूंगी कि मैं रोग रूपा और लोहमयी जीव युक्त सूचिका होऊं। ब्रह्मा जी के इस वरदान से 2 प्रकार की सजीव सूचिका होकर जैसे नासिका के आकृष्ट सुगंधी प्राणियों के हृदय में अलक्ष्य रूप से प्रविष्ट हो जाती है, वैसे ही सब प्राणियों के हृदय में एक साथ प्रविष्ट हो जाऊंगी। इस उपाय से अपने अभिलाषा के अनुसार मैं संपूर्ण जगत को अपनी क्षुधा की निवृत्ति के लिए निगल जाऊंगी। संसार में क्षुधा निवृत्ति से बढ़कर दूसरा कोई आनंद नहीं है। इस प्रकार विचार कर रही तथा शांति, दम, दया आदि तपस्वियों के स्वभाव के विरुद्ध हिंसा की इच्छा होने के कारण तपस्वी विपरीत स्वभाववादी कर्कटी की वज्रपात के तुल्य अभिलाषा को देखकर ब्रह्मा जी ने उससे कहा, हे कर्कटी, तुम राक्षस रूपी कुल पर्वत की मेघमाला हो। उठो, तुम्हारे लिए मैं संतुष्ट हुआ हूँ। तुम्हें जो वर चाहिए मांगो। कर्कटी ने कहा, भगवन, आप अतीत, अनागत, वर्तमान सबकी नियंता है। यदि आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि जिससे मैं रोग रूपा और लोहमयी जीव युक्त विसूचिका होऊं। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स श्री राम जी, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही हो। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी ने फिर उससे कहा, तुम उपद्रवों से युक्त सूचिका ही नहीं किंतु वि उपसर्ग के साथ विसूचिका होवोगी। अपनी अलक्ष्य माया द्वारा सब लोगों की तुम हिंसा करोगी। जिनका आहार विहार समुचित नहीं है, दुष्ट देशों में रहते हैं, ऐसे मर्यादा रहित मूर्ख तथा दुष्ट लोगों की तुम हिंसा करोगी। प्राणों द्वारा अपान वायु के आन से हृदय तक प्रवेश कर हृदय पद्म, प्लीहा आदि के पीड़न द्वारा वायु रूपी विसूचिका व्याधि होगी। शास्त्र में प्रतिपादित सदाचार में निष्ठा रखने वाले पुरुषों को या उससे रहित पुरुषों को तुम प्राप्त करोगी। किंतु सदाचारियों की चिकित्सा के लिए यह मंत्र मैं कहता हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा, हिमालय पर्वत के उत्तर पार्श्व में कर्कटी नामक राक्षसी, जिसकी विसूचिका तथा अन्याय बाधिका यानी अन्याय मार्ग में चलने वाले पुरुषों को पीड़ित करने वाली, ये 2 नाम हैं। उसका मंत्र यह है, पर ब्रह्म रूप विष्णु शक्ति को नमस्कार है। सबके नियमन की शक्ति वाली हे आद्य विष्णु शक्ति, तुम दूसरी अपनी अंशभूत रोगात्मक इस विष्णु शक्ति को ओमकार वाच्य कारण स्वरूप में भली भांति लीन करो और अपने स्थान में ले जाओ। जैसे चावल आदि पकाने से तुरंत कोमल हो जाते हैं, वैसे उसे कोमल करो। दही के समान उसे मथो। इस स्थान से अन्य स्थान में ले जाओ। जो प्रकार मैंने कहे हैं उनसे अथवा अन्य प्रकारों से इसे दूर करो। इस प्रकार आदि शक्ति की प्रार्थना कर अब उसके अधीन स्थित रोग शक्ति की प्रार्थना करते हैं। तुम अपने स्थान हिमालय को जाओ। तदनंतर रोगी से कहते हैं, जो तुम अपने पूर्व जन्म के दुष्कृत से पीड़ित थे, रोग से तिरस्कृत थे, मृत्यु से खींचे जा रहे थे, अब मंत्र की सामर्थ्य से अमृत से पूर्ण चंद्रमंडल को मेरी भावना से प्राप्त हुए हो। जैसे प्रदीप्त अग्नि में हविष का प्रक्षेप किया जाता है, वैसे ही पूर्ण चंद्रमंडल में भावना द्वारा रोगी का प्रक्षेप करना चाहिए। यह मंत्रस्थ स्वाहा पद से सूचित होता है। इस मंत्र को मंत्र सिद्ध पुरुष बाएं हाथ के मध्य में बांधकर रोगी पुरुष का उस हाथ से युक्त होकर मार्जन करे। मंत्र रूपी मुदगर से पीड़ित कर्कश रोदन करने वाली और हिमालय की ओर भागी हुई कर्कटी की भावना करे। जिसके हृदय में रसायन है, ऐसे चंद्रमा में रोगी पुरुष की स्थिति की भावना करे और यह भावना करे कि रोगी जरा और मरण से रहित हो गया, संपूर्ण मानसी व्यथाओं से मुक्त हो गया और समाहित हो गया।
साधु पुरुष पवित्र होकर आचमन करके एकाग्र चित्त हो क्रमशः इस उपाय से संपूर्ण विसूचिका का विनाश करता है। इस प्रकार आकाश में स्थित दिव्य रूपधारी ब्रह्मा जी, जिनका सिद्ध मंत्र आकाशचारी सिद्धों द्वारा ग्रहण किया था, और अपने अनन्य कार्यों के लिए आए हुए इंद्र जिन्हें प्रणाम कर रहे थे, अक्षय माया वाले अपने नगर को गए। 69वां सर्ग समाप्त।